ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज हम प्रदोष व्रत कथा सुनने जा रहे हैं। बताया गया है कि शिव सत्य है, समर्पण है, त्याग है और परिभाषित होने से परे है। शास्त्रों में कहा गया है, आत्मा त्वमं गिरजावती स चरा प्राण शरम ग्रहम पूजा ते विषप भोग रचना। निद्रा समाधि स्थिति संचार पद है। प्राण आपके गण हैं, शरीर मंदिर है, जो खान पान है वह पूजा है। निद्रा समाधि है, चलना फिरना आपकी प्रक्रिया है। जो शब्द बोल रही हूँ वे स्रोत पाठ हैं। जो कुछ भी कर रहा हूँ हे शिव, आपकी आराधना के अतिरिक्त और हो भी क्या सकता है, क्योंकि आप सर्व है ना। जब सब कुछ आप ही हैं, सर्वम सम मयम जगत। जिस तरह सत्य और शक्ति एक दूसरे के बगैर अधूरी है, जिस तरह आत्मा और मन के बगैर शरीर जागृत नहीं हो सकता, उसी तरह शिव और पार्वती की एक दूसरे के बगैर कल्पना भी नहीं की जा सकती। प्रदोष व्रत का दिन एक ऐसा अवसर है जब मनुष्य में अंतर नित्य सत्य स्वरूप शिव और ऊर्जा के रूप में विद्यमान शक्ति को एका कर सकता है। आज गुरु प्रदोष है और प्रदोष के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए, साथ ही प्रदोष व्रत की कथा सुननी चाहिए। तो आइए सुनते हैं गुरु प्रदोष व्रत की कथा। एक बार इंद्र और वृत्रासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट करता देख वृत्रासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध को उद्वित हुआ। आसुरी माया से उसने विकराल धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत हो गए। देवता भयभीत होने के बाद गुरु बृहस्पति देव की शरण में पहुँचे। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्रासुर का वास्तविक परिचय दे देता हूँ। वृत्रासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंध मृदन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न किया। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का एक राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत चला गया। वहां शिव जी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देख वह उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध हो सभा में बैठे। चित्ररथ के ये वचन सुन सर्वव्यापी शिव शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती क्रोधित हो गई और रथ से बोली, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है। अतः मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि तू फिर से ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर, मैं तुझे शाप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चिरत राक्षस योनि को प्राप्त हुआ और त्रिष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृत्रासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, वृत्रासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है। अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के कारण और उसके प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्रासुर पर विजय प्राप्त कर ली। गुरु प्रदोष के प्रताप से इंद्र ने विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। अतः प्रदोष व्रत हर शिव को अवश्य करना चाहिए। उम्मीद है आपको गुरु प्रदोष व्रत कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। बने रहिएगा आगे वीडियो।